साल 2022 का सबसे बड़ा और पावरफुल तूफान अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जापान की ओर बढ़ रहा है, जो शायद जापान और चाइना जैसे कंट्रीज में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या यह तूफान जापान और चाइना को पूरी तरह से तबाह कर देगा? क्या इस स्टॉर्म का इफेक्ट इंडिया पे भी होगा? और ये स्टॉर्म्स बनते कैसे हैं? साउथ चाइना सी पे बन रहे इस स्टॉर्म को जापान के वेदर डिपार्टमेंट ने 2022 का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म होने की पॉसिबिलिटी बताई है, और साथ ही इस स्टॉर्म को हिनामनोर का नाम दिया गया। इस स्टॉर्म को कैटेगरी 5 का टाइफून लेबल किया गया है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून माने जाते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि टाइफून्स होते क्या हैं? वेल, साइक्लोन्स और टाइफून्स एक ही तरह के स्टॉर्म होते हैं। इनमें बस डिफरेंस इतना होता है कि इनका ओरिजिन कहां हुआ है। जब स्टॉर्म्स साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन के रीजन में बनते हैं तो उनको साइक्लोन कहा जाता है, और जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन में डेवलप होते हैं उनको टाइफून्स। टाइफून्स को उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और हिनामनोर नाम का ये टाइफून कैटेगरी 5 का एक टाइफून है, जिसका मतलब ये है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है, जिसमें विंड की स्पीड अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर या कभी कभी उससे भी ज्यादा होती है, जिससे डिस्ट्रक्शन का स्केल भी सीवियर हो जाता है। जापान के मौसम विभाग के हिसाब से यह स्टॉर्म अपने कोर्स में साउथ वेस्टर्न जापान, ईस्टर्न चाइना और साउथ कोरिया से होते हुए गुजरेगा, और फाइनली 9 सितंबर तक स्लो डाउन हो सकता है। पर स्लो होने के बाद भी कुछ दिनों तक ये स्टॉर्म आगे मूव करता रहेगा। अभी तक ये स्टॉर्म जापान के कई हिस्सों से गुजर चुका है, जैसे कि होकाइडो आइलैंड, जहां इस टाइफून की वजह से 24 आवर्स में 150 मिलीमीटर्स तक की बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे फ्लाइट्स, रोड रूट्स जैसी सर्विसेज तो अफेक्ट हुई, साथ ही प्रॉपर्टी का भी काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस तरह के डिस्ट्रक्शंस का कारण भी हम ह्यूमंस ही हैं। माना कि टाइफून्स एक नेचुरल डिजास्टर हैं, पर पिछले कुछ डेकेड्स में इस तरह के नेचुरल कैलेमिटीज की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रीजन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो सकता है, क्योंकि टाइफून्स के बनने के लिए टेम्परेचर का बड़ा रोल होता है। और हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग किन किन रीजंस की वजह से होता है। एक्चुअली ओशंस का सरफेस जब गर्म हो जाता है तो उस पर्टिकुलर जगह की एयर ऊपर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि हम सबको पता है कि हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है, तभी ये हॉट एयर बलून्स भी उड़ पाते हैं, और उस जगह का एयर प्रेशर काफी लो हो जाता है, और फिर इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए हाई प्रेशर की हवा उस जगह जाती है, जिससे हवा तेजी से घूमने लगती है और एक स्पिनिंग मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि टाइफून में कन्वर्ट हो जाता है। अब हिनामनोर टाइफून कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, पर अगर साइंटिस्ट्स की माने तो ये इस साल का सबसे स्ट्रॉन्ग डिजास्टर बन सकता है। अब इस साइक्लोन को रोकने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम बस होप कर सकते हैं कि इस साइक्लोन की वजह से कम नुकसान हो और हम सब सेफ रह सकें। That's it for this video. See you next Sunday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।